अच्छी बात है। टेक्निकली बहुत एडवांस महाराष्ट्र के राजनेता होने लगे हैं। अच्छी सोच है। कल खाना भी बोलेंगे वर्चुअली खाओ। ज़माना आ गया है उनको जो कहेंगे, वो बोलते थे ना एक ज़माने में, ना खाता ना वही, ये कहेंगे वही सही। तो अब खाना भी वर्चुअल खाने की तैयारी कर रहे हैं। संजय राउत ऑल पार्टी जो मीटिंग में शामिल हुए हैं, जो विपक्षी ऑल पार्टी मीटिंग है, और ये मांग कर रहे हैं लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए। और राउत ये भी कहते हैं कि अगर वो हमारी बात नहीं मानते तो हम ट्रम्प से कहें, क्योंकि ट्रम्प की आजकल वो ज़्यादा बात मान रहे हैं प्रधानमंत्री। नहीं, मुझे इस बात पे ज़रूर एक मत होना चाहिए कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। अब जब विदेश में हमारे लोकसभा के सांसद जाके आ रहे हैं तो वहाँ के लोगों की क्या सोच है, दुनिया भर में क्या सोच है, इसके बारे में देश को पता चलना चाहिए। इसलिए सभी दलों की एक बैठक दिल्ली में बुलानी चाहिए। इसमें कोई गलत बात तो है। महायुति सरकार लाने में आप जानते हैं सर कि G7 में इंडिया प्रधानमंत्री को इंडिया को नहीं बुलाया गया है, तो इस पर विदेश मंत्री भी सफाई दी, ये भी एक सवाल उठा गया है। नहीं, वो नहीं बुलाना ये भारत का अपमान है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी राजनीति होना कोई अच्छी बात नहीं। लाडली बहन के नाम पर महायुति सरकार आई, लेकिन अब देख रहे हैं कि वित्त मंत्री भी कह रहे हैं कि जल्दबाजी हुई योजना लाने में। लगातार जल्दबाजी नहीं हुई, वोट खरीदने की साजिश थी। उस साजिश में वो कामयाब हो गए। अब उस साजिश पूरी करने में पूरा महाराष्ट्र का अर्थकरण बिगड़ गया, पूरी तिजोरियां खाली हो गई, जितना भी धन संचय था बह गया, अब रहा कुछ नहीं। तो अब बहनों को काटने का काम है तो काट डालेंगे। और सर ये बात कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी का गठबंधन ये लोकसभा तक ही था, लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये गठबंधन किया गया, इसका मतलब है? मैंने संजय सिंह को सुना नहीं है, वो क्या कह रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं, किस संदर्भ में कह रहे हैं, मुझे पता नहीं। क्या आगे आने वाले चुनाव में महाविकास आघाड़ी एक साथ रहेगी, आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। क्योंकि आज सुबह जो महाविकास आघाड़ी का शिष्टमंडल गया था राज्यपाल को मिलने के लिए, उस समय में कांग्रेस की महिलाओं को दूर रखा गया था, इसके लिए सवाल मुझे मैं इस बारे में अनजान हूँ, मुझे नहीं मालूम कौन सा शिष्टमंडल गया था, इसकी जानकारी बाहर आई। और साहब, जिस तरह से बीजेपी के नेता लाउड स्पीकर का मुद्दा उठा रहे हैं और वो संगठन के नेता हो या धर्मगुरु हो, मुख्यमंत्री से भी मिले, कल भी मुलाकात हुई थी, बकरीद का भी त्यौहार है, उनका कहना है कि अभी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कुछ नेता और सरकार के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि माहौल खराब करने का काम हो रहा है और वो महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। और साहेब, मराठीमध्ये नितेश राणेंनी जे वक्तव्य केलेलं आहे, बकरीद वर्चुअली साजरी करा। नाही, कसं आहे की आजकाल टेक्निकली आपले काही मंत्री खूपच ॲडव्हान्स झाले, त्यामुळे जसं बकरीद ते बकरीद नाही तर बकरा ईद आहे, व्हर्च्युअल करा असं जेव्हा ते म्हणतात तेव्हा काही दिवसाने ते जेवण पण व्हर्च्युअल करा असं पण म्हणतील ना, ऐकावं लागतं। राज्यमंत्री नाराज असल्याची चर्चा आहे, त्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आम्हाला अधिकार दिले नाहीत। बघा, तो त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा कारभार आहे की मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मिनिस्टर आणि राज्यमंत्री यांच्यापुरता मर्यादित असतो, बाहेरच्या लोकांनी त्याच्यात बोलून काही फरकही पडत नाही। महाविकास आघाडीचे काही महिला लाडकी बहीण योजना ही मतं विकत घेण्यासाठी लोकसभेच्या पराभवानंतर आणलेली एक सुनियोजित कट होता मतं विकत घेण्याचा। मतं विकत घेतली, सरकार आल्यानंतर हे त्यांना स्पष्ट दिसत होतं की जेवढे पैसे आपण देतो आहोत त्याच्यानी या राज्याची तिजोरी खाली होणार आहे। आज तेव्हा तिजोरी खाली झालेली आहे, तिजोरीमध्ये पैसेच नाही, तेव्हा ही योजना चुकली, आम्ही घाईत आणली, या योजनेमध्ये अनेकांनी अनेक चुकीच्या गोष्टी केल्या असं म्हणत जवळजवळ 70% बहिणींना ते पैसे नाकारण्याचं काम हे सरकार करणार आहे। हा काही फार मोठा हेच ह्या लाडक्या बहिणींबरोबर हे होणारच होतं। आता एकदा निवडणूक जिंकल्यानंतर बहिणींची गरज काय आहे? आता 4.5 वर्षानंतर बहिणींची आठवण येईल। असं आहे की काही नगरविकासची कामं असतात, त्यांच्या फायली एकनाथ शिंदेंकडे असतात
आता आमदार म्हणून मी उघडपणाने विधानसभेत बोललेलो आहे की माझ्या मतदारसंघांसाठी मी त्यांच्या दरवाजावर उभं राहील. त्याच्यामध्ये काय आता फाईली सही करायचं की नाही हे त्यांचं काम आहे. फाईल साईन करा हे सांगण्याचं माझं काम आहे. ते मी काम आमदार म्हणून नियमितपणाने पार करत असतो. अपेक्षा एवढीच आहे की त्यांनी आम्ही मागे लागतो तर काम करा. राज्यमंत्र्यांची कॅबिनेट मंत्र्यांवरती काहीशी नाराजी दिसून आली. कॅबिनेटचे डिसिजन आहेत ते मुख्यमंत्री घेतात. त्याच्यात कॅबिनेट हा सर्वस्वी मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असतो. त्याच्यामुळे बाहेरच्या माणसांनी सांगायचं राज्यमंत्र्यांना अधिकार द्या, देऊ नका. कॅबिनेट मंत्री होतो, मला माहिती आहे आम्ही किती अधिकार देतो आणि देत नाही. त्यामुळे काही बोलण्याची गरज नाही. महाविकास आघाडीचे काही नेते आहेत त्या रुपाली चाकणकर यांच्या कंप्लेंट करण्यासाठी राजभवनात गेल्या होत्या. मला कोण गेलेल्या इथपासनं का गेलेल्या इथपर्यंत काहीही माहिती नाही.